से। कॉलर पकड़ करके खींच लिया, उसके बाद हमारी माँ बहन की गालियां भी दी। उन्होंने जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया कि ये चमार पासी भंगी खटी कोरी कैसे भर्ती हो गई स्मारक समिति में, तुम गुंडाई करते हो, तुम्हारी गुंडाई में तुम्हारी गांड में घुसेड़ दूंगा। कि ये जो 800 करोड़ रुपए का लगभग जो गमन हुआ है, कहीं ना कहीं गमन ही हो गया, तभी हम लोगों का एनपीएस खाता नहीं खोला जा रहा। तो इसको दबाने के लिए हमारे लिए कहीं सुपारियां देने का भी, शूटरों को भी पैसा देने का ऐसा प्लान बनाया गया। हाँ, जान से मरवाने का प्लानिंग करी जा। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हम स्मारक समिति में कार्यरत है। 2011 में हम लोगों की नियुक्ति हुई बहन जी के शासनकाल में। 1300 ग्रेड और 1400 ग्रेड पे हम लोगों की नियुक्ति हुई है, जबकि वर्तमान में कहीं भी जो है पुनरीक्षित वेतनमान लागू है। 1300 ग्रेड पर किसी भी कर्मचारियों को वेतन निर्गत नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 का स्केल हमें चाहिए, जिसकी हम निरंतर मांग कर रहे हैं। 12 वर्षों से मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं दी गई। 168 कर्मचारी भाई हमारे खत्म हो गए, उनके परिवार को आश्रित के तौर पे सेवा का लाभ दिया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो भविष्य निधि के लिए वेतन से 10% की कटौती की जा रही है। नियुक्ति वर्ष 2011 से अभी तक हम लोगों का खाता नहीं खोला गया है। जो भविष्य निधि का खाता होता है वो खुलना चाहिए। और पिछले साल लखनऊ विकास प्राधिकरण जो एलडीए सचिव हैं, वो हमारे स्मारक समिति के मुख्य प्रबंधक हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 10 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन हुआ था। तो बैंक ने गारंटी के तौर पर चेक दिया था कि यदि बैंक दोषी पाई जाएगी तो उस स्थिति में जो है 10 करोड़ 75 लाख का भरपाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कर्मचारियों की खाते नहीं खोले गए हैं। एनपीएस के रूप में समस्त कर्मचारियों के एक खाते खोले जाएं और जो हमारा मूलधन है, मूलधन पैसा हमारा जमा कराया जाए, उसमें नियोक्ता अंशदान और जो समय समय पर सरकार के द्वारा ब्याज दरें तय की गई हैं, वो ब्याज दरें सहित पैसा जमा कराया जाए। लगभग 2023 तक 800 करोड़ रुपया हुआ है लगभग। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे 10 करोड़ पहले गमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं 800 करोड़ रुपया ये गमन हो चुका है। इसलिए हम लोगों के साथ खाते नहीं खोले जा रहे हैं। आज हमारा 29वां दिन है और सवेतन चिकित्सा अवकाश भी हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उसी का एक अंग है प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन सवेतन चिकित्सा अवकाश हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ईएल या सीएल के जो अवकाश होते हैं, ऐसे अभाव में कर्मचारी जब गंभीर बीमारियों में ग्रसित हो जाता है, तो उस स्थिति में विभाग के द्वारा उसका छुट्टियां नहीं होती है, तो वो आर्थिक शारीरिक रूप से टूटकर घर में इलाज करा रहा होता है, तो विभाग से वेतन भी रोक दिया जाता है और शारीरिक रूप से भी टूट जाता है। तुम चाहते हैं कि उनको वेतन सवेतन चिकित्सा अवकाश दिया जाए, तो वो सुचारू पूर्वक मेडिकल सुविधा लेते हुए पुनः विभाग को सेवा प्रदान कर सके आकर के। और हम ये चाहते हैं कि जो है 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जनवरी 2016 में लागू हुआ था, लेकिन अभी तक हम लोगों को 1300 ही ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान भी हम लोगों को मिल जाना चाहिए पुनरीक्षित लागू करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर जो है हम लोगों को बजट भी दिया जा रहा है, दीपावली के बोनस के लिए भी दिया जा रहा है, लेकिन 13 वर्ष होने जा रहे हैं सेवा करते हुए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को अभी तक दीपावली पे बोनस भी नहीं दिया गया है। तो बोनस भी हम लोगों को मिलना चाहिए, जिसका बजट सरकार के द्वारा बराबर दिया जा रहा है। तो बाकी चीज़ें हैं और भी, जैसे अब 10 वर्ष में सेवा नियमावली में हम लोगों की सेवा पदोन्नति हो जानी चाहिए। 13 वर्ष होने जा रहे हैं, 3 साल के बाद द्वितीय पदोन्नति आ जाएगी, तो हम लोगों को एसीपी का भी लाभ मिलना चाहिए। तो ये समस्त हमारी मांगे हैं। इनको लेकर के हम लोग 29वां दिन है आज, 28 दिन कल से पूरे हुए, अभी तक हमारी किन्हीं भी मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं हुए हैं और ना ही कोई उच्च अधिकारी शासन से अभी तक हम लोगों के बीच वार्ता करने के लिए आए हैं। जो भी वार्ताएं हुई हैं वो विफल रही हैं, क्योंकि 4 जनवरी को हमारे प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन, जो हमारे स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता हुई थी। वार्ता में हम लोग सफल वार्ता भी थी, एक हिसाब से देखा जाए तो सफल वार्ता भी थी, कि उनके द्वारा जो है आश्वासन किया गया कि जो है आप लोगों की मांगों की जो फाइलें हैं लास्ट स्टेज पे हैं और शासन को भेज दी गई हैं, जल्द ही आप लोगों के आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। लेकिन पूछने पर यह हुआ कि 12 वर्षों से जैसे आश्वासन मिला है हमको, तो क्या हम लोगों को ये बता दीजिए सर कि 1 हफ्ते या 1 महीना या 2 महीने कितने दिन हमको इंतजार करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बता देते तो शायद हम लोग भी
विचार करते, लेकिन हाँ फिर भी हम उनके अध्यक्ष महोदय जी के वार्ता पर संतुष्ट थे। वार्ता करके हम लोग निकल ही रहे थे, तब तक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा 17 लोगों का सस्पेंशन किया गया। 17 लोगों का सस्पेंशन किया गया। हाँ, सस्पेंड किया गया कि आप लोग ये मांगे क्यों मांग रहे हैं जी। तो मैं बताना चाहूँ 17 लोगों को सस्पेंड किया। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद फिर उसमें आंशिक संशोधन करते हुए, पहले जो सस्पेंशन हुआ तो उसको मुख्यालय अटैच किया गया, समस्त कर्मचारियों को जो 17 सस्पेंड हुआ मुख्यालय संबंध किया गया। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद उसी पत्र को संशोधित करते हुए नोएडा और बादलपुर में बने स्मारक पार्क, वहां से जो है उनको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये नियम विरुद्ध है। जबकि जांच अधिकारी लखनऊ विकास प्रांत की OSD रिया सिंह को बनाया गया है, तो वो जांच अधिकारी यहाँ पर हम लोगों को संबद्ध रखते हुए और हम लोगों की जांच हो सकती है, लेकिन नोएडा और बादलपुर रहते हुए जांच अधिकारी यहाँ रह करके जांच नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों की मांगों पर विचार करते हुए ये जो गतिविधियां की गई हैं, कार्रवाइयां की गई, इन मांगों को पूरा करते हुए कार्यवाही भी समस्त वापस ली जाए। और लगभग 200 कर्मचारियों का वेतन भी बाधित किया जा रहा है। जबकि पूर्व में धरने की वजह से कुछ लोगों का वेतन भी होल्ड किया गया है। तो पूर्व के माह में जैसे हम लोगों का वेतन 8 तारीख 9 तारीख तक हड़ताल में आ जाता था, लेकिन इस बार जो है हम लोगों का आज 16 तारीख हो रही है, 15 तारीख हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोगों का वेतन भी नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भुखमरी की स्थितियां आ रही हैं। जैसे कि लखनऊ में कर्मचारी हमारे 5,000 6,000 रुपए का कमरा लेकर के हाँ जी तो 5,000 6,000 का कमरा का किराया भी जाना है, बच्चों की फीस भी जमा करनी है, घर का राशन भी लाना है। तो इस तरीके से समस्त कर्मचारियों को जो है आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा रहा है। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान आकर्षित करें कि जैसा कि आपके द्वारा 7 वर्षों से निरंतर भरपूर बजट दिया जा रहा है, 7वें वेतनमान के लिए भी दिया जा रहा है, पुनरीक्षित वेतनमान का विद एरियर के साथ बजट दिया जा रहा है, लेकिन आपकी छवि को धूमिल करने के लिए जो विभागीय संबंधित अधिकारी और शासन में बैठे जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनके स्तर से आपका कहना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कहना है कि 3 दिन से ज्यादा कोई भी फाइल पटल पर लंबित नहीं रहनी चाहिए, लेकिन 7 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हो गए, लेकिन हमारे 3 दिवस अभी तक पूरे नहीं हुए। ऐसे कौन से वो उच्च अधिकारी हैं जिनके दिल में आपके लिए कोई डर नहीं है, या आपके संज्ञान में आएगा तो आप उनके प्रति क्या कार्यवाही करेंगे? ये डर बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा कारण है जिस वजह से हम लोगों की 12 वर्षों से फाइलें सिर्फ शासन में लंबित ही चल रही हैं? जब भी हमने उच्च अधिकारियों से अपने वार्ता किया, तब भी जो है यही बताया गया कि फाइलें जो है शासन पर भेज दी गई हैं। जेल भी जाना पड़ा था। जी। अभी मैं ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 30 दिसंबर से हम लोगों के यहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा था। तो जैसे ही हम लोगों को 4 जनवरी को जानकारी प्राप्त हुई, 5 जनवरी को, कि सेना का स्थापना दिवस का कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल आंतरिक क्षेत्र गोमती नगर में संपन्न होना है, स्थल चिन्हित किया गया। तो हमने वो सेना के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कि सेना हमारे लिए 24 आवर्स बॉर्डर पर लड़ती है और जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो उनका स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना है। तो हमने अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए और अपने कार्य बहिष्कार को भी दरकिनार करते हुए आंतरिक क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी थे, सभी को 6 जनवरी से सफाई कार्य हेतु लगा दिया गया कि किसी तरह से सेना के सम्मान में कोई कार्यक्रम को अव्यवस्थाएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। और उसके बाद जो आंतरिक के बाद एक बाह्य क्षेत्र है अंबेडकर का, तो बाह्य क्षेत्र में भी जो है नियुक्ति प्राधिकारी और प्रबंधक प्रशासन और भावना सिंह व्यवस्थापक महोदय जी के द्वारा जबरन जो है प्राइवेट बाउंसरों से लठ लेकर के कर्मचारियों से झाड़ू का और पोछा का काम करवाना चाहते थे, जिसकी सूचना हम लोगों को यहाँ पर मिली। तो हम लोगों के द्वारा यहाँ से हमारे 10-20 लोग हम लोग यहाँ से गए कि सर हम लोग आ रहे हैं, आप ऐसे ही कोई कार्य मत करिएगा जिससे कर्मचारी अपना आपा खो दे, हम आकर के बात करते हैं। जैसे ही हम लोग बाह्य क्षेत्र गए तो वहाँ से प्रबंधक प्रशासन और व्यवस्थापक भावना सिंह दोनों वहाँ से निकल लिए और हमने कर्मचारियों को समझाया कि आप लोग जो है धरना प्रदर्शन में जाइए, हम लोग वार्ता करके आ रहे हैं। जब हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो लोग चटोरी गली में
रुके हुए हैं। तो हम लोग चटोरी गली में गए, करीब 7 मिनट, 5 से 7 मिनट जो है प्रबंधक प्रशासन महोदय जी से कुशल पूर्वक हंसते मुस्कुराते हुए वार्ता हुई। अचानक कहां से हमारे नियुक्ति प्राधिकारी एलडीए वीसी श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी ये आए, और आते ही जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं वैसे ही तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि इनको सबको गाड़ियों में भरो और इनको जो है जेल भेजो। जबरदस्त। हाँ, तो कर्मचारियों में एक हड़कंप मच गया, तो थोड़ा सा कर्मचारियों में दूरी बन गई। फिर उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि कौशल किशोर आदित्य कौन है, एक एक कर्मचारी को पकड़ करके पूछ रहे हैं कि कौशल किशोर आदित्य कौन है। हम भी गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे, तो वैसे आकर के हमारे पास आकर के खड़े हो गए, कौशल किशोर आदित्य कौन है। तो हमने बताया, श्रीमान जी मैं हूँ कौशल किशोर आदित्य, सर प्रणाम। उन्होंने सीधा देखा अगल बगल की कर्मचारी नहीं है, तो उन्होंने हमको कॉलर में हाथ डाल करके खींच लिया, गाड़ी से कॉलर पकड़ करके खींच लिया। उसके बाद हमारी माँ बहन की गालियां भी दी। उन्होंने जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया कि ये चमार पासी भंगी खटी कोरी कैसे भर्ती हो गई स्मारक समिति में, तुम गुंडाई करते हो, तुम्हारी गुंडाई में तुम्हारी गांड में घुसेड़ दूंगा। और तुम इसको जो है मारा भी, 4-5 घुसे में मारा भी उन्होंने मुझे। उसके बाद जो उनके प्राइवेट बाउंसर थे, प्राइवेट बाउंसरों से उनके डंडों से घुसियाते हुए जो प्रबंधक प्रशासन की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें जबरन हमको भर करके थाने पहुंचाया गया, थाने भिजवाया गया। हो सकता है कि और कहीं भी ले जा सकते थे हमको, और ये भी कहा कि धरना आप खत्म कर दीजिए, नहीं तो मैं तुमको जान से मरवा दूंगा और तुम्हारे परिवार को भी जान से मरवा दूंगा, जैसी की कार्रवाई करेगा। हाँ, फिर हमारे कर्मचारियों का संख्या बल गोमती नगर थाने का घेराव किया। हमारे द्वारा जो भी एप्लीकेशन दी गई, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, नहीं दर्ज की गई। वहां से हमारे आने के बाद जो है वहां पर नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा जो भी हमारे ऊपर धाराएं लगवाई गई, हमसे जबरन फॉर्म 41A में हस्ताक्षर करवाए गए, जबरन पुलिस के दबाव में हमसे हस्ताक्षर करवाए गए। उसके बाद हम वहां से कर्मचारियों के संख्या बल का दबाव देखते हुए जो है चौकी पर थाना प्रभारी महोदय ने हमको छोड़ा, हम आए। उसके बाद हमको निरंतर यह आभास हो रहा है, कहीं कहीं से सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं कि हमारे जो विभागीय संबंधित समस्त व्यवस्थापक हैं और समस्त सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक प्रशासन, वित्त प्रबंधक देवेंद्र उपाध्याय और जो डबल एओ विजय सिंह हैं और मुख्य प्रबंधक एलडीए सचिव और सदस्य सचिव महोदय एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी, ऐसा हमको कई जगह से संदेश ऐसा प्राप्त हो रहा है कि ये जो 800 करोड़ रुपए का लगभग जो गमन हुआ है, कहीं ना कहीं गमन ही हो गया, तभी हम लोगों का एनपीएस खाता नहीं खोला जा रहा। तो इसको दबाने के लिए हमारे लिए कहीं सुपारियां देने का भी, शूटरों को भी पैसा देने का ऐसा प्लान बनाया गया। हाँ, जान से मरवाने का प्लानिंग करी जा रही है, साजिश रची जा रही। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है या मेरे परिवार के साथ होती है तो इन समस्त अधिकारियों का हाथ होगा, क्योंकि ये उच्च श्रेणी में बैठ करके और इन लोगों ने ये गमन किया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जैसा कि पूर्व में 10 करोड़ 75 लाख का गमन हुआ है, अभी तक दोषी अधिकारी जेल नहीं गए हैं और न उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इनको इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए हमको एक सुरक्षा भी प्रदान कराई जाए और हमारी टीम को भी सुरक्षा प्रदान कराई जाए। और यदि हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है, मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ या टीम के साथ या टीम के परिवार के साथ, तो समस्त गतिविधियां इन उच्च अधिकारियों की होगी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। 2024 में चुनाव है जी, उस पे क्या लगता है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या है? देखिए, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि स्मारक समिति में लगभग 15 से 1600 कर्मचारी निर्वाचन का कार्य बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारी मांग वहां तक पहुंची है। हालांकि ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में वो बिजी है। कोई आश्वासन मिला है क्या वहां से? आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उन तक ऐसा मैसेज है, मैसेज पहुंच गया है। क्योंकि वार्ता तो नहीं हुई है, लेकिन मैसेज तो ऐसा नहीं है कि वहां तक पहुंच नहीं रहा है। लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित इतना ही कराना चाहूंगा कि 22 जनवरी को जैसे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे आदेशों पर निर्गत करेंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो निर्वाचन का कार्य भी हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं।